आनंद घाट पर यह बड़ा हादसा टला है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है इस वक्त की। बीएल संतोष ने बड़ा ऐलान किया है, पंजाब में बीजेपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की है कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। शिरोमणि अकाली दल, याद कीजिए, एसएडी और बीजेपी की मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बादल की मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन बीएल संतोष ने, जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। बीजेपी अपने उम्मीदवारों को 117 सीटों पर पंजाब में अकेले उतारेगी। अकेले सरकार बनाने का लक्ष्य बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी से साथ नहीं लेगी, किसी के साथ नहीं जाएगी। और एसएडी से जो अटकलें लगाई जा रही थी गठबंधन के, एक बार फिर से आपको याद होगा, शिरोमणि अकाली दल जो बादल की पार्टी है, वो किसान आंदोलन के दौरान वो अलग हो गए थे बीजेपी से पंजाब में। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी। महिला बिल पर उन्होंने, वंदे मातरम बिल को भी समर्थन दिया। उसके बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों दल आपस में एक बार फिर से पंजाब में चुनाव लड़ेंगे एक होकर के। लेकिन इन अटकलों पर विराम मानिए, स्पष्ट तौर पर विराम मान लीजिए कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है कि बीजेपी 117 सीटों पर अकेले पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इंडिपेंडेंट बीजेपी के ही टिकट पर 117 सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। और एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कहिए कि लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी ने, जो पंजाब में अकेले, साहसिक लक्ष्य आप इसे मान सकते हैं कि 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की जो घोषणा की गई है। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। स्नेह, बताइए जरा क्या जानकारी है? ये तो बहुत बड़ा साहसिक एक ऐलान है, हम इसे कह सकते हैं। स्नेह बिल्कुल कीर्तिमान कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जब शिरोमणि अकाली दल से उनकी बात अगर हालांकि चल रही है लेकिन बन नहीं पाई है। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जो संगठन के प्रभारी हैं, आज उन्होंने पटियाला में पार्टी की बैठक के दौरान यह ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के सभी 117 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती। इस फैसले से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार कीर्तिमान, चूंकि गठबंधन पर जो चूंकि पिछले कई दिनों से बातें चल रही थी, शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख घटक दल थी, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान दोनों के संबंधों में खटास आई। किसान मुद्दे को लेकर, किसान कानून और किसानों के मुद्दे को लेकर शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी ने जो है एनडीए गठबंधन से जब किनारा कस लिया था, अब एक बार पुनः जो है शिरोमणि अकाली दल और भाजपा में गठबंधन की बातें चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब उन पर पूरी तरह विराम लग चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा, इसमें ये कहा जाता है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, और देखिए वही अनिश्चितता जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम इस वक्त हो गया है कि पंजाब में एसएडी और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन प्रमुख वजहें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि किन वजहों से बीजेपी ने ये बड़ा ऐलान किया और क्यों नहीं एसएडी से गठबंधन कर सकती है बीजेपी। बहुत शुक्रिया आपका स्नेह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीएल संतोष ने ये जो बड़ा ऐलान किया है, आपको बता दें, बीएल संतोष के इस ऐलान के बाद एक बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है आधिकारिक तौर पर कि अकेले भारतीय जनता पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी अपने बीजेपी पंजाब में। ये आप समझ लीजिए कि अब शिरोमणि अकाली दल से पंजाब में बीजेपी गठबंधन नहीं करने जा रही है। ये ऐलान कर दिया गया है कि एसएडी का गठबंधन बीजेपी से नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या वजह, क्या मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया है, ये धीरे धीरे, अभी तो खबर आई है, अभी धीरे धीरे स्पष्ट होगा, राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप सोचिए कि 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
ये एक बहुत बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पंजाब के लिए लिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।